दोस्तों, आज हम एक ऐसे खतरे के बारे में बात करने वाले हैं जो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में बेहद आम है, लेकिन उतना ही गंभीर भी कमजोर और पुराने सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का उपयोग। आप सोच रहे होंगे कि ये कंपोनेंट्स आखिर होते क्या हैं? देखिए, जब भी कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाई जाती है तो डेवलपर्स समय बचाने के लिए रेडीमेड कोड के टुकड़े या लाइब्रेरीज का उपयोग करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक घर बना रहे हैं और दीवारें बनाने के लिए ईंटों का उपयोग करते हैं। ईंटें पहले से बनी होती हैं, आपको उन्हें खुद नहीं बनाना पड़ता, लेकिन कभी कभी इन ईंटों में छेद हो सकते हैं या वे कमजोर हो सकती हैं। यही हाल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का भी है। अगर आप पुराने या कमजोर कंपोनेंट्स का उपयोग करते हैं तो आप अनजाने में अपने सॉफ्टवेयर में सुरक्षा छेद छोड़ देते हैं, और साइबर अपराधी इन छेदों का फायदा उठाकर आपके सिस्टम में घुसपैठ कर सकते हैं, डेटा चुरा सकते हैं या और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी चोर को आपके घर में घुसने के लिए खुली खिड़की मिल जाए, जैसे आप अपने घर के मेन गेट का ताला खुला छोड़कर बाहर चले जाएं। अब चलिए साल 2021 में आगे बढ़ते हैं, जब एक और बड़े सुरक्षा खतरे ने दुनिया भर में तबाही मचाई। इस बार शिकार बना log4j, जो कि जावा प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए एप्लीकेशन में लॉगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक लोकप्रिय लाइब्रेरी है। लॉगिंग का मतलब है कि एप्लीकेशन कैसे काम कर रहा है, इसकी जानकारी एक फाइल में रिकॉर्ड करना। यह कुछ हद तक ऐसा है जैसे आप अपनी दिनचर्या की हर छोटी बड़ी बात एक डायरी में लिखते हैं। log4j में एक गंभीर सुरक्षा कमी पाई गई, जिसे log4shell नाम दिया गया। इस कमी का फायदा उठाकर हैकर्स दूर से ही किसी भी प्रभावित सिस्टम पर अपना कोड चला सकते थे। यह ऐसा ही था जैसे किसी को आपकी डायरी में घुसकर अपनी मर्जी से कुछ भी लिखने की छूट मिल गई हो। log4shell का असर बहुत व्यापक था, क्योंकि log4j का इस्तेमाल लाखों एप्लीकेशन और सिस्टम में किया जाता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी इस कमी से जूझना पड़ा। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि साइबर सुरक्षा के लिए सतर्क रहना कितना जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता, और हमें नए खतरों से बचने के लिए हमेशा अपने सिस्टम को अपडेट करते रहना चाहिए। चैप्टर 3, टाइटल मजेंटो शॉपलिफ्ट। जब ऑनलाइन खरीदारी बन गई खतरा। बॉडी ऑनलाइन खरीदारी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकती है? साल 2015 में मजेंटो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसका इस्तेमाल हजारों ऑनलाइन स्टोर द्वारा किया जाता है, में एक गंभीर सुरक्षा कमी पाई गई। इस कमी को मजेंटो शॉपलिफ्ट नाम दिया गया, और इसके जरिए हैकर्स ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड की जानकारी और अन्य संवेदनशील डेटा चुरा सकते थे। ये ऐसा ही था जैसे कोई चोर आपके घर में घुसकर आपका पर्स चुरा ले गया हो। मजेंटो शॉपलिफ्ट हमले में हैकर्स ने मजेंटो प्लेटफॉर्म के पुराने और असुरक्षित वर्जन का फायदा उठाया। मजेंटो ने इस कमी को ठीक करने वाला अपडेट जारी किया था, लेकिन कई ऑनलाइन स्टोर्स ने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया था। यह घटना इस बात को उजागर करती है कि साइबर सुरक्षा के लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों को जिम्मेदार होना चाहिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं तो यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आपका प्लेटफॉर्म नवीनतम सुरक्षा अपडेट के साथ अद्यतित हो। रखने के लिए हमें भी अपने आप को अपडेट रखना होगा। उत्तरो टाइटल, सुरक्षा की चीन भी होती है मजबूत। बॉडी दोस्तों, साइबर सुरक्षा को हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है। कमजोर और पुराने सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का उपयोग करना ऐसा है जैसे आप अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हों। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ सादे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाकर आप अपने आप को और अपने डेटा को साइबर हमलों से बचा सकते हैं। हमेशा अपने सभी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, प्लगइन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को नवीनतम वर्जन में अपडेट रखें। याद रखें, सुरक्षा कोई एक बार करने वाला काम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जागरूक रहें, अपने आप को अपडेट रखें और सुरक्षित रहें। Please like, share, and subscribe to my channel for more great content.